बी टाउन में बहुत सी ग्लैमरस दीवाज आई और गई, लेकिन परवीन बाबी जैसा न कोई आया और न कोई आएगा। गुजरात के जूनागढ़ में एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली की लड़की परवीन बाबी ने उस दौर में वेस्टर्न ड्रेसेस पहनी थी जब ज्यादातर एक्ट्रेस सूट पहनना ही पसंद करती थी। प्रोफेशनल लाइफ में वो जितनी सक्सेसफुल रही, पर्सनल लाइफ में उन्हें उतना ही दुख मिला और आखिर में उन्हें दर्द भरी गुमनामी मौत मिली। परवीन बॉबी का नाम कई एक्टर के साथ जुड़ा। कबीर बेदी, डैनी डेंजोगप्पा और महेश भट्ट के प्यार में पड़ी परवीन को तीनों का ही साथ नहीं मिला। इतने सालों बाद एक बार फिर परवीन और कबीर बेदी के अफेयर्स की खबरें सामने आई हैं। दरअसल इतने सालों से फैंस को यही लग रहा था कि कबीर बेदी ने परवीन बॉबी को छोड़ा था, जिसके चलते परवीन दिमागी रूप से बीमार हो गई थी। लेकिन सालों बाद इस राज से पर्दा उठाते हुए एक्टर ने कहा कि उन्होंने परवीन बॉबी को नहीं छोड़ा था। कबीर बेदी ने इंटरव्यू में क्या कहा, चलिए इसी बारे में आपको बताते हैं। परवीन बॉबी और कबीर बेदी ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों का अफेयर 1970 के दशक में खूब चर्चा में रहा था। दोनों ने एक दूसरे को करीब 3-4 साल तक डेट किया था, लेकिन रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। अब सालों बाद कबीर बेदी ने इस राज से पर्दा उठाया और बताया कि क्यों परवीन ने उनका साथ छोड़ दिया था। दोनों की पहली मुलाकात 1970 के दशक की शुरुआत में हुई थी और उस समय कबीर की पहली शादी टूट चुकी थी। कबीर की पहली शादी प्रोतिमा बेदी से हुई थी। इसके बाद उनकी लाइफ में परवीन बाबी की एंट्री होती है। हाल ही में अपने एक इंटरव्यू के दौरान कबीर ने बताया था कि परवीन उनके साथ इटली गई थी जब वो टेलीविजन सीरीज सैंडोकन के चलते इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हो रही थी। लेकिन कबीर जब लंदन में थे तो उन्होंने देखा कि परवीन की सेहत बिगड़ रही थी। उन्होंने बताया, मैं देख सकता था कि उनकी हालत ठीक नहीं थी और मैंने परवीन को इलाज कराने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मुझे समझ में आ गया था कि अगर उन्होंने इलाज नहीं करवाया तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। इसी वजह से हम अलग हो गए। कबीर ने कहा, असल में परवीन ने ही रिश्ता खत्म किया था। परवीन ने मुझे छोड़ दिया, मैंने उन्हें नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें डर था कि मैं उसे इलाज के लिए कहूँगा। कबीर बेदी ने आगे बताया, पागल दिमाग हर चीज से डरता है। परवीन को भी लगा कि अगर डॉक्टर को कुछ पता चला तो वो दूसरों को बताएंगे और उनका करियर खत्म हो जाएगा। कबीर बेदी ने इन अफवाहों को भी खारिज किया जिनमें ये कहा गया था कि कबीर बेदी के ब्रेकअप ने परवीन के मेंटल हेल्थ को और ज्यादा बिगाड़ दिया था। उन्होंने ये भी कहा, मीडिया ने मुझे दोषी ठहराया ये कहकर कि मैंने परवीन को ठुकरा दिया और यही वजह थी कि उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि परवीन को पहले से ही मेंटल हेल्थ की समस्याएं थी। साल 2005 में परवीन की दुखद और दर्दनाक मौत को याद करते हुए कबीर बेदी ने कहा, जब उनका बहुत मुश्किल हालातों में निधन हुआ तो मुझे गहरा दुख हुआ। बता दें कि परवीन बॉबी 22 जनवरी 2005 को मुंबई के जुहू स्थित अपने फ्लैट में मृत मिली थी। परवीन के घर के बाहर दूध के पैकेट और अखबार पिछले 2 दिनों से जैसे के तैसे पड़े हुए थे, जिसके चलते उनके निधन की खबर सामने आई। वो डायबिटीज और पैर की बीमारी गैंग्रीन से पीड़ित थी। इसी के चलते उनकी किडनी और बाकी अंग खराब होने लगे थे और आखिर में वो अकेलेपन में ही गुमनामी की मौत मर गई। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।